कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता लोकसभा चुनाव 2024 का घोषणा पत्र जारी करने के लिए पहुंचे रायबरेली। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने मोदी सरकार पर जमकर बोला हमला। कांग्रेस प्रवक्ता ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा दिए गए उस बयान की निंदा की है जिसमें उन्होंने कहा कि राहुल गांधी वायनाड में चुनाव जीतने के लिए आतंकवादी संगठन PFI की मदद ले रहे हैं। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि अगर 10 साल की मोदी सरकार में आतंकवादी संगठन काम कर रहे हैं तो यह सरकार की बहुत बड़ी सफलता है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि CBI, ED व NIA भी भाजपा सरकार के संगठन के रूप में कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस छोड़कर BJP में शामिल हो रहा है। नेताओं पर भी कांग्रेस के व्यक्ति ने जबरदस्त हमला बोलते हुए कहा कि यह जंग का समय है और कमजोर लोग राहुल गांधी का साथ छोड़कर भाग रहे हैं। राहुल गांधी का सीधा हमला बोला है कि वायनाड के चुनाव में आतंकवादी संगठन PFI की मदद ले रहा है। कैसे देखते हैं बयान को? PFI का अर्थ होता है पेट्रोलियम और फूड इन्फ्लेशन। स्मृति जी बताइए कि क्यों महंगाई की आग में देश को झोंक दिया आपने? मेरा जवाब सुनिए। PFI पेट्रोलियम फूड इन्फ्लेशन अर्थात महंगाई की आग में झोंकने वाली सरकार देश के लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। मेरा गंभीर आरोप देश के गृह मंत्री पर है। अगर PFI आतंकी संगठन अब भी सक्रिय है तो स्मृति ईरानी जी का आरोप देश के गृह मंत्री जी पर है। मैं पूछना चाहता हूं देश के गृह मंत्री से, अगर PFI को आतंकी संगठन प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट में प्रतिबंधित किया है तो उसके राजनीतिक संगठन SDPI को सक्रिय क्यों छोड़ा आपने? ये देश आपसे सवाल जानना चाहता है। जो हमारे प्रधानमंत्री की हत्या करना चाहता है आतंकी संगठन, अगर वो सक्रिय है तो इससे बड़ा आरोप स्मृति ईरानी जी का देश के गृह मंत्री पर, इससे बड़ा आरोप कोई नहीं हो सकता। सर एक सवाल, राहुल और प्रियंका जी रायबरेली कब आएंगे प्रचार के लिए? देखिए, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी रायबरेली उनकी रगों में बसता है। हम सब उम्मीद करते हैं कि वो जल्द से जल्द रायबरेली, अमेठी, उत्तर प्रदेश का दौरा कार्यक्रम बना लिया गया है। कल ही हमारे प्रभारी महासचिव ने इस बात की है। हम जल्दी तिथियों की घोषणा। सर अभी तक जनपद में कोई प्रत्याशी को नहीं पड़ा गया? देखिए, बहुत लोगों की अपेक्षा है। उत्तर प्रदेश भी इस बात की मांग कर रहा है। जल्द से जल्द हम प्रत्याशियों की एक स्ट्रैटेजी होती है हर एक राजनीतिक दल की, हम उसके अनुसार, और हमारा जो समिति है जो टिकटों का निर्धारण करती है, अंततः निर्णय उसको लेना है। और भारत के संविधान ने ये शक्ति प्रदत्त की है, उसकी समय सीमा तय की है, उस समय सीमा में हम ये घोषित कर देंगे। आप राष्ट्रीय प्रवक्ता है, एक एक करके लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं। गौरव वल्लभ जी ने भी छोड़ा और आरोप लगाकर छोड़ रहे हैं कि सनातन विरोधी है कांग्रेस। तो कैसे देखते हैं आप कि अपने ही दूर जा रहे हैं? भीरू भय से भाग रहे, सत्ता के तलवे चाट रहे, जो डरपोक हैं, जो लड़ नहीं सकते राहुल गांधी जी के साथ, वो सत्ता के अतिथि कलाकार हैं। जहाँ तक प्रश्न सनातन धर्म का है तो सनातन धर्म राम राज्य की अवधारणा में तो कहा है, देहिक देविक भौतिकता पाए राम राज नहीं कहु व्यापा, सब नर करही परस्पर प्रीति चले सर्व धर्म निरश्रुत नीति। तो जिस भूमि पर सभी धर्म के लोग, कभी कांग्रेस पार्टी ने सभी धर्मों का आदर किया है। अगर सभी धर्मों का आदर, मैं नहीं मानता कि ये सनातन धर्म के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी का धर्म सत्ता का धर्म है। वो सत्ता के भोग के लिए समाज में वैमनस्य पैदा करती है। ED, CBI, NIA कैसे देख रहे हैं चुनाव में? तो भारतीय जनता पार्टी के अग्रणी संगठन है। इससे बड़े शर्म की बात हो सकती है कि देश का प्रधानमंत्री एक सभा में ये बात कहे कि अजीत पवार पर 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप है और 3 दिन बाद अजीत पवार को गले लगा ले। लोगों को जानना चाहिए, 1 जुलाई 21 को ED ने अजीत पवार और उनकी वाइफ के खिलाफ प्रेस नोट जारी किया कि ये 826 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले में शामिल है। प्रधानमंत्री जी से गले मिलने के बाद अजीत पवार और उनकी वाइफ सुनेत्रा पवार का नाम ड्रॉप कर दिया। सर, गांधी परिवार का अभी तक कोई सदस्य यहाँ पे अभी नजर नहीं आया है। चुनाव को लेकर के कोई प्रत्याशी अभी तक नहीं दिखा है। क्या बाड्रा जो है संभालेंगे रायबरेली जिले की कमान? ये निर्णय व्यक्तिगत नहीं होते। कांग्रेस पार्टी की चुनाव समिति है, टिकट निर्धारण करने की समिति है। वो निर्णय सामूहिक निर्णय होता है, इसलिए वो व्यक्तिगत क्षमताओं में कोई बात नहीं कर सकता, ना हम कर सकते। स्मृति ईरानी ने वफा की बात की है, अमेठी की जनता के मुकाबले में। क्या ये बात सही है जो स्मृति ईरानी आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी अमेठी नहीं आएंगे?
अमेठी के लोग बेवफाई का आरोप तो स्मृति जी पर लगा रहे हैं। उनसे बड़ी बेवफाई किसी ने नहीं की अमेठी के साथ। अमेठी के विकास को गर्त में डाल दिया। इतिहास साक्षी है अमेठी के विकास के लिए कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स हो, हाल हो, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो, बड़े बड़े कारखाने कांग्रेस पार्टी के। स्मृति जी बता दें, एकमात्र प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के कारखाने की बात की थी, इस कमरे जितना भी नहीं है, और वहाँ आज तक बिजली का कनेक्शन नहीं है। जिस पत्रकार ने वो रिपोर्ट किया 3 बार उसका ट्वीट डिलीट कराया, वो रिपोर्ट डिलीट कराई और धमकी दी गई उसको। तो ये सच्चाई अमेठी की है। अमेठी, रायबरेली और उत्तर प्रदेश से असीम प्यार गांधी परिवार को है। परिवार नहीं, परंपरा है त्याग और बलिदान की। वंश नहीं, ये विचारधारा है भारत के समृद्धि और उत्थान।